हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मां सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का नट बोल्ट्स असेंबल का जो लेक्चर था, आज उसका दूसरा टॉपिक चलेगा। हमने पहले टॉपिक में स्क्वायर नट और स्क्वायर बोल्ट को एक साथ बांधा था। आज हमारा रहेगा स्क्वायर अगर आपका नट होगा तो आपको उसके साथ हेक्सागोनल बोल्ट को जोड़ा जाता है। तो अब जरा चलते हैं स्क्वायर नट के साथ हेक्सागोनल बोल्ट को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद इसका हम बनाते हैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो हमने बताया था अगर आपको इस तरह से फिगर अगर आते हैं तो सबसे पहला काम आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना पड़ेगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू हम एक हेक्सागोनल का बना करके आपको दिखाते हैं। तो देख लें आप आइसोमेट्रिक इस तरह से बना सकते हैं। एक आप इस तरह से हेक्सागोनल बनाइए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे लाइए, यहाँ से भी नीचे लाइए और इन्हें मिला दें। फिर यहाँ से इस लाइन को नीचे लाइए और इन्हें आपस में मिला दें। फिर यहाँ से लाइए और इन्हें मिला दें। आपको बताया गया था अगर हेक्सागोनल अगर आपका बोल्ट हो या नट हो तो इस पर आर्क कटे होते हैं और इस आर्क का हमने रेडियस भी बताया था कितना होता है। तो सेम आपका सिमिलरली सेम इसी तरह से ये भी आपका होगा। पर आपको पता है नट अगर होता है तो अंदर यहाँ होल होता है, ये बोल्ट है तो बोल्ट में आपकी रॉड बाहर की तरफ निकली होगी और ये रॉड की लंबाई क्वेश्चन में अक्सर दे दिए जाते हैं। अगर नहीं दिया जाएगा तो हमने बताया था आप मैक्सिमम जो आपका होता है वो 4D अप्रॉक्स लगभग लेकर के चलिएगा। ये जो हम लाइनें दो खींच रहे हैं इस लाइन को हम लोग थ्रेड्स बोलते हैं, चूड़ियाँ। अब चाहे तो चूड़ियों का आप एक्चुअल प्रोजेक्शन इस तरह से करके दिखा सकते हैं या कन्वेंशन लेके चल सकते हैं। तो आपने हेक्सागोनल बोल्ट, तो हेक्सागोनल बोल्ट के बाद हमें लगाना क्या, स्क्वायर नट को। तो हम नट को आपको लगा कर दिखाते हैं। बाय द वे आपका एक स्क्वायर नट यहाँ पर लग जाए तो इसका भी हम एक आइसोमेट्रिक व्यू बना करके आपको दिखाते हैं। तो ये जब आप लगाते हो तो ये आपका हेक्सागोनल नट हमने देखा। तो ये फिगर इधर ले लें और इसे इधर ले लें और इसको इधर मिला दिया और इसको इधर मिला दिया। अब जब ये चीज़ें वो आपके नट लगने से कहाँ चली जाएंगी, अंदर। जब ये अंदर चला जाएगा अगर इसे आप बनाओगे तो ये जो लाइनें बनेंगी वो डॉटेड लाइनें बनेंगी। जो चूड़ी होगा वो भी आपका डॉटेड लाइन होगा, ये भी आपका डॉटेड लाइन होगा, ये भी। आपको पता अगर आपका नट होता है तो नट पे भी आपका थ्रेड्स अंदर होगा, लेकिन यहाँ आर्क लगाएंगे। लॉकिंग डिवाइस को आप चाहें तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से आर्क लगा सकते हैं। अब ये जो फिगर आपका होगा ये ध्यान दीजिएगा, और एक ऐसा सर्किल बना होता है जो इन भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो आपको दिख रहा होगा एक हेक्सागोनल बोल्ट में आपने स्क्वायर नट को कस दिया। अगला देखो सवाल कुछ ऐसे, इसमें एक सवाल और बन सकता है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर बोल्ट हो और हेक्सागोनल नट हो तो आप तब जोड़िएगा। तो ये प्रोसेस हम करते हैं, अगला प्रोसेस आप करिएगा। तो आपको पता होगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो डिस्टेंस ली जाती है लगभग अप्रॉक्स 2D ली जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी होगी वो आपका होता है 1.5D+3 होता है। इसके बाद ये जो बोल्ट की जो हाइट होती है H=D, हमने बताया था 2 और होती है। अब इसके बाद ये जो डायमेंशन ये भी आपका D के बराबर। रेडियस जो हेक्सागोनल में होता है 1.2D, मतलब ये जो कटा होता है 1.2D का। इसके बाद इस रॉड को मैंने बताया कि जब नहीं दिया जाएगा तो हम मैक्सिमम 4D मानेंगे। चूड़ी का जो सिंबल है आधी दूरी तक दिखाते हैं 2D तक। अब आपको स्क्वायर का भी पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 1.5D+3। स्क्वायर है तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी 1.5D+3। हाइट जो होती है वो आपकी कॉमन होती है H= ये भी D होता है, लेकिन इसका जो रेडियस होता है R 1.75D। तो इस तरह से आपको ये D के वेरिएबल फार्मूले में सब कुछ याद रखना पड़ेगा, तभी आपके सवाल लग पाएंगे। क्योंकि सवाल जब देगा तो केवल आपको स्क्वायर नट के साथ हेक्सागोनल बोल्ट को जोड़िए जिसका डायमीटर 20 mm या 16 mm कुछ भी, मतलब केवल इतना देगा, ये नहीं देगा। तो ये सारे फिगर आपको एक अपने दिमाग में याद होने पड़ेंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू अगर बनाना आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हो। जरा चलते हैं इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बना करके दिखाते हैं। अगर हमने यहाँ पर XY लाइन मान लिया, यहाँ पर भी हमने XY लाइन मान लिया, तो आपको पता है आपको टॉप फ्रंट साइड बनाना है। तो हम यहाँ पर अगर हम फ्रंट बनाएं तो हम यहाँ पे टॉप बनाएंगे और यहाँ पे साइड। तो आपको पता होगा ये कौन से एंगल है, जहाँ पे अगर टॉप ऊपर होता फ्रंट नीचे तो थर्ड एंगल, यानी HP ऊपर होता VP नीचे, फर्स्ट एंगल में इसी को पलट देंगे। हम इस डायरेक्शन को पूरा का पूरा फ्रंट व्यू मानेंगे और इधर वाली डायरेक्शन को साइड भी मानेंगे और ऊपर वाली टॉप भी होगा। तो सबसे पहला काम आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जरा चलते हैं कैलकुलेशन आपको करके हम दिखाते हैं। तो आपका कैलकुलेशन D = 20 दिया है, तो बताइए 2D जब रखेंगे तो 2D पे जब रखेंगे तो 40 आ जाएगा। ये दूरी आपकी देखिए 1.5D+3 है, जब 1.5D+3 में हम रखेंगे तो 33 आ जाएगा। R डायमेंशन इन्हें
रेडियस 1.2d है। जब 1.2d की जगह पे आप रखेंगे तो आपका ये 12 दूना 24 आ जाएगा और h बराबर दिया है d बराबर 20। तो ये जो आप कर रहे हो ये बोल्ट का कर दिए और बोल्ट में जो रॉड की लेंथ दिया है हम RL से लिख दे रहे हैं वो 4d दिया, जब करेंगे तो 80 आ जाएगा। TL मतलब थ्रेड की जो लेंथ है ऊंचाई हाइट कह सकते हो, ये 2d होता है, 2d बराबर आपका आ गया 40। तो पहले हमने बोल्ट का कैलकुलेशन किया, तो बोल्ट का फ्रंट व्यू बनाते हैं। जब सामने से देखेंगे तो ये P फिगर दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये माना जाए पूरी रॉड आपको दिखेगी। हम नट को भूल जाते हैं कि वो है, केवल हम बोल्ट बनाते हैं। तो करना क्या होगा, आप जरा देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2d आया 40, स्केल उठाइए और यहाँ से 40 एम लंबी एक रेखा आप यहाँ पर खींच लीजिए। 40 एम लंबी रेखा खींचने के बाद अब जरा देखिए इसकी हाइट होती है d और इस सवाल में d दिया है आपका 20 एम, तो यहाँ से 20 एम लेने के बाद इस लाइन को आपस में मिला दीजिए और ये दिखा दीजिए कि ये डायमेंशन आपकी d हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2d। अब आपको देखो ये आपका जब सामने से देखेंगे पूरा दिखेगा, पर ये फिगर भी टोटल तो d ही होता है, लेकिन जब सामने से देखेंगे वो आधा ही दिखेगा, कुछ छिप जाएगा। तो याद रखिएगा ये दूरी अगर d है, टोटल जब d है तो जाहिर सी बात है ये d/2 और ये d/2। तो आप करिएगा d/2 का मतलब आपका 20 है तो 20 का आधा 10 इधर से चले आइए, फिर 10 इधर से चले जाइए और इन्हें मिला दीजिए। इसके बाद इसका सेंटर निकाल लीजिए, लॉन्ग चेन डॉट। एक बार जरा देख लीजिएगा, इस फिगर को मैंने एक बार और बनाया पिछले लेक्चर में, एक बार ना समझ में आया तो वहां भी देख करके आ जाइएगा। अब जरा चलते हैं, इसके बाद इस पर क्या लगाएंगे, रेडियस 1.2d का। तो रेडियस लगाने का भी प्रोसेस बता दिया। 24 आया, यहाँ से आप 24 नीचे आओगे, अब उसी को केंद्र मानोगे, यहाँ घुमा दोगे, यहाँ लगाया जाता है फ्री हैंड लगा दीजिए, या तो 30 अंश के कोण हमने बताया था यहाँ से बनाया जाता है, वही काम इधर भी कर दीजिए। तो ये आपने हेड बना दिया। अब ये रॉड कितना लंबा 4d, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 4d नीचे आ जाइए, यहाँ से भी डायरेक्ट आप 4d तक नीचे आ जाइए और इन्हें आपस में मिला लीजिए। 4d आने के बाद अब जरा डायमेंशन अगर दिखा दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आप जो नीचे आए हैं वो 4d। तो आपने बोल्ट का फ्रंट व्यू बना दिया। अब आप खुद देखो बोल्ट में आपके नट कसे हुए हैं, वो भी होगा। जब सामने से देखेंगे तो नट भी दिखेगा। तो जरा देखें, सामने से जब देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा दिखेगा, ये भी थोड़ा सा दिखेगा। तो हम क्यों ना इसका डायगोनल ले लें, बीकड़ के यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये नहीं बताया इस कोने से इस कोने तक की दूरी। आपको जब बताया गया 1.5d + 3, कहने का मतलब भुजा दिया। आपको पता होगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, अगर इस तरह से स्क्वायर अगर आपका है, अगर हम कह दें ये 20 mm है, तो अगर इसका हम डायगोनल लें तो आपको पता होगा ये होता फार्मूला भुजा √2 20√2। यानी कि आपको पहले 1.5d + 3 का मान रखेंगे 33, मतलब जो भुजा 33 का। अब अगर 33 में अगर आप √2 से गुणा करिएगा तो जितना भी आ जाए, तो आपको √3 का मान √3 का मान भुजा √2 का मान पता होगा 1.41 के समथिंग होता है। तो आपका जो भी आ जाए लगभग 40-42 जो भी आ जाए तो आप उतना ले लीजिएगा। तो अब हमने क्या किया, अब वही दूरी ले करके कितना ऊपर, यहाँ से 2d, तो यहाँ से आप 2d ऊपर जहाँ तक चूड़ी कटी होती, कसना चाहे तो आप पूरा चिपका भी सकते हो, लेकिन हम यहाँ तक थोड़ा सा आपको दिखा दें। यहाँ से हमने क्या किया, एक डायमेंशन को हमने यहाँ पर ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आप लेने के बाद फिर हाइट नीचे d आ जाइए, यहाँ भी नीचे आ जाइए, यहाँ भी नीचे आ जाइए और इन्हें मिला लीजिए। तो ये आपका हो गया। जब ये लाइन इस नट में चली जाएगी तो ये लाइन आपकी कैसे हो जाएगी, डॉटेड। ये लाइन भी कैसे हो जाएगी, डॉटेड। इस पर देखिए, इस पर भी आर्क लगे हैं, तो इसका जो आर्क होता है 1.2d का होता है। तो आप चाहें ऊपर नीचे दोनों तरफ से लगा सकते हैं। अगर लॉकिंग डिवाइस होता है तो दोनों तरफ से लगा दे तो बेहतर होता है। तो ये जो डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा, भुजा √2 और भुजा 33 है, 33 का √2 में गुणा करेंगे तो लगभग जो आपका आएगा वो 44 या 45 के अप्रॉक्स जो भी आएगा आप कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो यानी कि आधा सेंटर से इधर चले जाइएगा, आधा इधर, और कितना नीचे आएंगे d, क्योंकि ये भी तो d है, d बराबर आपका 20 नीचे आ गए। तो आपने बना दिया। अब आपको 1 mm हट करके यहाँ डॉटेड बनाना है और ये लाइन क्लियर करना है। यहाँ से भी 1 mm हट के डॉटेड, ये लाइन क्लियर, क्योंकि इसमें चूड़ियाँ कटी होंगी जो सामने से नट की वजह से नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे आएगा दिखेगा। तो इस तरह से आपने ये फ्रंट भी बना दिया। अब इसका क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो जब ऊपर से देखेंगे तो हेक्सागोनल दिखेगा। अब नट की बात करते हैं, नट पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर नट की डायमेंशन याद रखे रहिएगा, अगर ये 40 है, अगर ये 42 है, तो जाहिर सी बात ये छोटा ये बड़ा तो ये दिखेगा। लेकिन अगर ये 42 होता और ये 40 होता तो बड़ा दिखने की वजह से छोटा नहीं दिखेगा। तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से ये 2d है, 2d मतलब 40, यानी कि 40 और ये बाई जो कैलकुलेशन में 44 आ रहा, तो इसका मतलब ये छोटा और ये बड़ा है, यानी ये भी दिखेगा और कुछ भाग ये भी दिखेगा। बस जितना भाग ये होगा वो ढकेगा, वही चीजें आपकी डॉटेड बनेंगी। तो पहला काम हम इस सेंटर लाइन को आगे बढ़ा लें और पहले बोल्ट को बना लीजिए। देखिए इस लाइन का प्रोजेक्शन आप ऊपर ले लें, इस लाइन का प्रोजेक्शन ऊपर ले लें और यहाँ एक सेंटर लाइन बना दीजिए।
अब जरा देखें, अब आपने जब क्या किया, ये बना दिया, अब हमको ये बनाना, तो ये दूरी आपकी देखिए 1.5d + 3, जब किया आपने 33 आया, तो 33 का जब आधा करेंगे 16.5, ऊपर चले जाइए, 16.5 मतलब 16.5। इसके बाद ये डायमेंशन होता है d का, और d दिया है 20, यानी यही जो लाइन है, अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट करके इसे बना सकते हैं। तो ये लाइन आपने यहाँ ले लिया, फिर वही लाइन आपने यहाँ ले लिया। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। एक आप फ्री हैंड ऐसा सर्किल बनाइए जो इन सभी भुजाओं को क्या करता हो, स्पर्श करता हो। तो इन सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ हमने बना दिया। अब देखिए बात करते हैं, जब आप 33√2 जब निकालें तो लगभग आपका जो आ रहा था, लगभग बाय द वे 44 के समथिंग बाय द वे आ रहा, 44 या 45 आया। तो अब आपको पता है कि ये जो दूरी आपकी है वो 2d 40, तो ये भी आपको दिखेगा। तो आप 45 का आधा 22.5, मतलब इधर चले जाइए, 22.5 इधर चले जाइए। अगर एक वर्ग होगा तो अगर ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी तो 45 होगा। तो फिर वही काम, यहाँ भी चले जाइए और यहाँ भी चले जाइए। जाने के बाद इस लाइन को आप इससे मिलाइए, इस लाइन को इससे मिलाइए, इस लाइन को इससे मिलाइए, इस लाइन को ऐसे मिलाइए। अगर बाई देवे, एक बात जान लीजिए, अगर मिलाते वक्त ये लाइन इसके अंदर से आएगी, तो अंदर से जब जाएगी तो इन्हें कैसे मिलाइएगा, डॉटेड। वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका अंदर से जा रहा है या बाहर से। अगर बाहर से जाएगा तो क्लियर ये चारों लाइन बनाइएगा, अगर बाहर से नहीं गया, अंदर से जा रहा षष्ठभुज के, तो उन्हें आप जब भी बनाइएगा तो जितना भाग अंदर जा रहा उतना भाग डॉटेड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपने फ्रंट और टॉप बना दिया। अब आप बताइए, जब आप ऊपर से देखोगे ये रॉड नहीं दिखेगा, तो जब रॉड नहीं दिखेगा जो डी का है, तो ये आपका डॉटेड बनेगा, मतलब 10 दूना 20 का और एक चूड़ी का 9 दूना 18 का। तो इस तरह से आपने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना दिया।